हे एवरीवन, हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज है जिउतिया का नहा खा। तो बहुत सारा काम है आज। और आज मेरे ससुर जी का जो पुण्यतिथि है वो भी है। वैसे वो उनका देहांत 20 सितंबर को हुआ था, लेकिन जो जिस तिथि पे उनका देहांत हुआ था वो आज है। यानी आज मेरे घर में पूजा भी है। तो आज पूजा होने के बाद मेरा जो श्राद्ध पक्ष होता है वो ख़त्म हो जाएगा, पितृपक्ष ख़त्म हो जाएगा मेरा। और बहुत सारा काम है, दान पुण्य पंडितों को खिलाती हूँ मैं, पूजा है और जिउतिया का नहा खा भी है। तो बस सुबह के अभी 4:30 हो रहे हैं और मैं उठ के आप लोगों से भी बात कर रही हूँ। और देखिए बहुत सारा काम है। रात को ही सुशील जी ने सब्जियाँ काट के रख दी थी, जो मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ अभी। और उसमें से कुछ सब्जियाँ जो काटने लायक हैं वो काट के उन्होंने रख दी थी। और मुझे एक आरुष का एक प्रोजेक्ट बनाना था, तो मैं वो बना रही थी और सुशील जी ने सब्जियाँ काट दी थी कि तुमको सुबह में हेल्प रहेगी। रुके दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए ये गोभी है और ये बरबट्टी, ये काट दी उन्होंने। और ये दोनों बच्चों का प्रोजेक्ट। क्रेजी फ्रॉग ये मैंने बनाई है रात में, स्कूल से मिला था उन्हें। तो देखा आपने, 2 सब्जियाँ मेरी कट चुकी हैं। मेन वही है, बोदी को तोड़ने में काफ़ी टाइम लगता है, तो हो गया है मेरा। और सॉरी, रात के 10 बजे, साढ़े 10 बजे तक ये सब हम लोगों ने कर लिया था। वो प्रोजेक्ट अचानक से बच्चों को मतलब मुझसे कहा उन्होंने कि मुझे बनाना है, तो मैंने बना दिया। आज वो लेकर जाएंगे स्कूल। और अब मैं जा रही हूँ अपने काम करने। बहुत सारा काम है आज, बहुत सारा ही काम है। बाकी जो बर्तन वगैरह होते हैं ना, चकला बेलन सब धो के मैंने रात में ही सब कुछ रख दिया था। अभी मैं बस घर में झाड़ू, घर की सफाई करूँगी और नहाने जाऊँगी। नहा कर आऊँगी तो खाना बनाऊँगी। मेन जो बर्तन वगैरह धोने थे, जो मैं अभी खाना बनाने में यूज़ करने वाली थी, सब कुछ शुद्ध करना होता है, तो मैंने रात में ही सब धो के रख लिया था। और सुशील जी ने, मैंने दिखाया ही आपको, वो 2 सब्जियाँ मेन जो मेरी थी, जिसमें वक़्त लगता है, उन्होंने काट दी थी। जब उन्होंने देखा ना कितना सारा काम बर्तन वगैरह धोने के बाद ये प्रोजेक्ट बना रही है बच्चों का, तो उन्होंने खुद से ही कहा कि लाओ मैं तुम्हारी सब्जियाँ काट के रख देता हूँ। वो तो बैंगन भी काटने वाले थे, मिक्स वेज बनाने वाली हूँ मैं, तो बैंगन भी काटने वाले थे। मैंने मना किया कि नहीं बैंगन नहीं काटो, वो काले पड़ जाएँगे नहीं तो। बैंगन, आलू, मूली ये सब जो थे मैं आज काटूँगी। तो इतना हेल्प कर देते हैं वो, उनको जितना समझ में आता है वो हेल्प कर देते हैं। और अभी सुबह-सुबह आँख नहीं खुल रही थी मेरी, आपने देखा ही मेरे मुँह से आवाज़ भी सही से नहीं निकल रही थी। लेकिन हर साल का यही है, फेस्टिव सीज़न जब स्टार्ट होता है तो इतना सारा काम होता है ना गाइज़, कि ख़त्म होने के बाद ही मतलब लगता है ना कि चलो हो गया सब कुछ अच्छे से। और एक फ़िक्र भी होती है कि जो भी मेरे त्योहार हैं बस अच्छे से निपट जाए सब कुछ। और आज जो पंडितों को मुझे खिलाना होता है ना, उसमें भी काफ़ी, पता नहीं क्यों मुझे इतना डर लगता है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। एक पितृ का ये होता है ना, तो मेरा सब कुछ अच्छे से हो जाए बस यही फ़िक्र लगी रहती है। और यहाँ मैं नहाकर पूजा कर चुकी थी और बालों को भी खुला छोड़ते हैं, क्योंकि मेरे ससुर जी तो हैं नहीं, तो मैं बालों को बांध नहीं सकती। पानी उसमें से गिरते रहता है, मतलब उसको मैं कपड़े से या टॉवल से पोंछा नहीं जा सकता है। तुम लोग मेरा क्लचर लिए थे ना? मेरा क्लचर रखे गए थे ना? और यहाँ देखिए गाइज़, मैं जूतियाँ अपना उतार के रखने वाली थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नहा नहा खा के दिन उसको उतार देते हैं, फिर व्रत के दिन वापस से पहनते हैं। तो मेरे ना यहाँ पे देखिए मिलता तो है नहीं, तो हम लोग ऐसे लाल धागा का लेके ऐसे जूतियाँ बना लेते हैं।
और मेरे दोनों बच्चों का अलग-अलग जुतिया तैयार हुआ था। एक साथ तो दोनों जब मैं जो जैसे पैदा हुआ वैसे मेरी सासू माँ ने मुझे बना के दिया था। तो मुझे 2 जुतिया देखिए मैं पहन के रखा है मैंने। इसे इन दोनों को ना एक धागे में पिरोना है अभी। वो सासू माँ बोल रही थी कि किसी से भिजवा देना तो मैं बना के तुमको दे दूँगी। आने वाली हैं वो, तो मैं उन्हीं को दे दूँगी। वो एक मोती में पिरो के मुझे दे देंगी। नहीं तो 2-2 पहनने से ना लगता है कि गले में फांसी जैसा लग रहा है कि सब एक ही में उलझ जाते हैं। तो यहाँ पे तो धागा वाला तो मिलता है नहीं। गाँव पे जैसे कितना सुंदर-सुंदर जूतियाँ मिलते हैं बाज़ार में, वहाँ यहाँ पे नहीं मिलता है वो सब, तो हम लोग धागे का ही पहनते हैं एक। और 2 ये हैं मेरे, तो दीदी ने कहा था कि अभी उतार के रख देना, अब कल जब व्रत के दिन हम लोग इसे वापस से पहनेंगे। शुभी। अनुष, एक करो क्या? आंटी ना, जाओ पूरी होती है, सब हो रहा है। ये तो उसने मुझ पर ये तो है। हाँ, ये वाला पूरी हो। कब बनवाओगे? हाँ? बाथरूम में तो बनवाओगी। वो बनाएगा आप ले लो। तो यहाँ पे कुछ नहीं है। ये तो क्या? ये क्या? ये हमारा सही है। इसके लिए। अच्छा ना? हाँ। अभी वाला सब। अभी वाला। बच्चों को भी उनके उठने के बाद मैं उनको पानी देती हूँ। ये मैंने उनको आदत लगा के रखी है। शुभी को ज़ुकाम है बहुत, तो मैंने उसको गर्म पानी दिया है पीने के लिए। अच्छा, क्या चाहिए? खा ले पड़ा। क्या कर रहा है अनुष? जाके नहाओ, 7:30 हुआ है। हाँ। इससे आलू करना है। नहाने गया है। मैं तो सबसे पहले रोटी क्यों? जाओ, नहा, लेट हो रहा है। गैस तो क्यों नहीं? ये आप ना मुंह में डाल दीजिए। सुबह-सुबह मरुआ की रोटी और वो जो सब्ज़ी होती है नोनी की साग वाली और झिंगुनी वाली, तो वो तो तैयार हो ही नहीं थी, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले आप ये देखिए इनको। पितृपक्ष का आज लास्ट दिन है, तो ये पूरा मुंडन वगैरह करवा के आए थे, तो अजीब से लग रहे थे थोड़े। तो मैं क्या कह रही थी कि कुशल वो मरुआ का आटा और नोनी का थोड़ा-सा साग और झिंगुनी की थोड़ी-सी सब्ज़ी की जो एक टुकड़ा लेकर आया था मेरे मुँह में डालने के लिए। दीदी ने कहा था कि मुँह में डाल के अपना चाय-पानी जिसको पीना है, पी सकता है। तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे दूध वाली चाय की तो आदत है नहीं। मैं बिना चाय
के भी आराम से रह जाती हूँ, मुझे उतना कुछ होता नहीं है। जिसको आदत होती है कि बिना चाय के वो उनके सर में दर्द होने लगेगा, पता नहीं क्या-क्या तबीयत ख़राब होने लगती है, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि सुबह-सुबह नहा कर आते ही अब तुरंत तो बन नहीं जाएगा मड़ुआ का रोटी और वो सब्ज़ी, तो क्या करते हैं ना कि कच्चा ही मुँह में डाल के अपना चाय-पानी वग़ैरह पी सकते हैं। तो ये एक बस वही, तो मैं भी डाल लेती हूँ। जैसे दीदी देती है तो मैं अपना कर लेती हूँ वो विधि भी। वैसे मुझे तो कुछ खाना-पीना था नहीं, पंडित जी जब खा लेंगे उसके बाद ही घर का कोई सदस्य खाएगा। तो लेकिन मैं जब मेरे लिए भिजवाया गया था तो मैं देखिए यहाँ पे लेके बैठी थी और खा के अपना विधि कर लेती हूँ, ताकि पानी वग़ैरह मन करेगा तो मैं पी सकती हूँ लेके। एक साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं गाइज़। मैं यहाँ पे खाना भी बना रही थी और बच्चों को भी तैयार कर रही थी। देखिए आरुष को आज फिर से मैंने चूड़ा-दही ही दिया है, क्योंकि घर का बना हुआ तो अभी वो खा नहीं सकता। मैंने काजल को कह दिया था कि लंच के लिए काजल को ही कह दिया था कि वही बना के 2 रोटी दे देगी, क्योंकि अभी तो बिना पंडित जी के खाए कोई किसी को निकाल नहीं सकते ना, वो जूठा कहलाएगा वरना। मतलब मेरा मन नहीं मानता है कि जब तक आप पूजा जब तक नहीं करोगे उसके पहले आप बच्चे को तो दे नहीं सकते। तो बस, तो यहाँ देखिए मुझे जितना समझ में आता है और जितनी हमारी क्षमता है, पंडितों को हम दान दे देते हैं। 2 पंडित जी लोग को मैं खिलाती हूँ, तो 2 हिस्सों में देखिए उनके दान के लिए मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ था। अभी मैं इसमें कच्चा चावल, आलू और दक्षिणा नहीं रखी थी। बाद में देने वक़्त मैंने रखा था और यहाँ मैं देखिए अपने शुभी के हाथों से नाना जी का भी पूजा करवाया था मैंने, उनको भोग लगवाया था, दक्षिणा दिलवाई थी पंडित जी लोगों को। वो कहते हैं ना कि नाती के हाथों से अगर पूजा मिले तो अच्छा उनका उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो मैंने अपने पापा को भी पूजा करवा दिया था। मुझे जितना समझ में आता है जो मैं कर सकती हूँ, मैं ज़रूर करती हूँ। बस मेरे बड़ों का आशीर्वाद मेरे बच्चे पे, मेरे परिवार पे हमेशा बना रहे। उसके बाद देखिए पंडित जी लोग तो खा के चले गए थे, सुशील जी भी खा के चले गए थे, उसके बाद अब मेरी बारी थी। तो गाइज़ पंडित जी लोगों को तो खिला दिया और ये साथ में मेरा पुच्चू खा रहा है और अभी मैं जिउतिया का नहा खा है तो मैं मड़ुआ का वो जो रोटी होता है, वो जो रागी होता है, इंग्लिश में उसे रागी बोलते हैं ना, और मड़ुआ का लिट्टी और झिंगुनी का नोनी का साग और झिंगुनी की सब्ज़ी, झिंगुनी मतलब वही तोरी की सब्ज़ी जो होती है वो अब मैं खाने जा रही हूँ। आज इतना सारा मैं नाश्ता कर रही हूँ। 2 पूड़ियाँ हैं, मेरी बनाई हुई मिक्स वेज है, ये सब्ज़ी है और ये मड़ुआ की रोटी। दोस्तों मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया था, इतना सारा खाना मैं ले तो ली थी पर खा नहीं पाई थी। एक रोटी मैंने पुच्चू को दे दिया और एक रोटी सॉरी पूड़ी, एक पूड़ी मैंने पुच्चू को दे दिया था, एक वैसे ही छोड़ना पड़ा था मुझे, क्योंकि वो डेढ़ जो मैंने रोटियाँ ली थी ना मड़ुआ की, बहुत हेवी हो गई थी मेरे लिए और मुझे अच्छी लगती है, तो मैंने वो पूरा कंप्लीट किया, पूरा फिनिश किया था। मुझे वो रोटी बहुत पसंद है, वो साग भी मुझे बहुत टेस्टी लगता है, जो झिंगुनी का जो सब्ज़ी होती है वो। तो मैंने वो सब खा लिया, लेकिन ये जो सब्ज़ी वेज थी और पूड़ी तो एक मैंने छोड़ दी, मुझसे खाया ही नहीं गया। बहुत ज़्यादा मैंने नाश्ता ले लिया था, इतना मैं नहीं खाती हूँ पता नहीं क्यों इतना ले लिया था मैंने। लेकिन बहुत अच्छा लगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, जिउतिया का व्रत जो हम लोग करेंगे। आशा करती हूँ हम सबका जिउतिया व्रत बिल्कुल अच्छे से हो जाए, हमें प्यास बिल्कुल ना लगे, हे भगवान धूप ना हो, अच्छे से हमारा व्रत हो जाए हम सबका और हम सब के बच्चे बहुत दीर्घायु हो। सबको बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं जिउतिया व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।